name of Lord and Savior Jesus Christ in this on the Pentecost day. आज सुबह काल में मैं परमेश्वर के नाम का स्तुति करता हूँ और आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। Indeed, it's a great joy and privilege to serve God in this morning. वास्तव में ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस सुबह काल में मैं परमेश्वर की सेवा करूँ। Around the globe, the Church of God, Body of God, has celebrated the day of Pentecost. और पूरे संसार में आज के दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन सब लोग मना रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And in this morning, I will be speaking from the book of Acts, chapter 1 and 2. इस सुबह काल में आज मैं प्रेरितों के काम से अध्याय 1 और 2 से मतलब कि वचन को बताऊंगा। Where Jesus promised the sending of Holy Spirit. वहाँ पर जहाँ वो यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा था। वायदा किया, promised. हाँ, भेजने का वायदा किया था। The verse, chapter 1 verse 5 says, chapter 1 verse 5 says, अध्याय का 5 ऐसा कहता है, John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिन के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। This is and verse 8 of the same chapter. और उसी अध्याय का 8वां वचन, where Jesus asked the disciple to remain waited. जहाँ पर यीशु ने कहा कि तुम लोग मतलब कि थोड़ा इंतजार कीजिए। You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. आप लोगों को वो सामर्थ मिलेगी जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगी। And you shall be my witness both now in Jerusalem and in Judea and Samaria and even the restmost of the part of the world. तुम मेरे साक्षी कहलाओगे और यहाँ तक यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक। Restmost part of the earth. पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। And this, when we read book of Acts, जब हम प्रेरितों के काम पुस्तक को पढ़ते हैं, the book of Acts especially it bridges between the gospel and the epistles. और ये जो एक मतलब कि सेतु है सुसमाचार और पत्रियों के बीच में। And the book of Acts is another name which we can call, that is say the act of the Holy Spirit. और दूसरा हम एक और कह सकते हैं प्रेरितों के काम को कि जो पवित्र आत्मा के कार्य। And this book is when the Gospels speak about the Jesus as a Savior and person and His work. और ये जो बुक है कि when the Gospel speaks, जब मतलब कि सुसमाचार जो यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, they say that Jesus is Savior, they speak His person, they speak His work. और वो यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह एक मतलब कि परमेश्वर उसके व्यक्तित्व के बारे में और उसके कामों के विषय बताते हैं। Whereas the book of Acts speak the proclamation of the God message of Savior who has come. और ये जो बुक ऑफ मतलब कि प्रेरितों के काम है कि जो यीशु मसीह आया और उसके कार्यों के विषय में और उसके कार्यों के बारे में बताता है। The message be contained in this book. और वही समाचार इस पुस्तक में पाया जाता है। Where the gospel says about the person of Jesus, the Savior who came to this world, and the book of Acts speak the message that Jesus dropped to the world, that His message and His who has come to the world. और जो सुसमाचार है, सुसमाचार की किताबें हैं, वो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, उसके कार्य, उसके व्यक्तित्व और अस्तित्व के बारे में बताती हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने जो कहा है उसके कार्यों के बारे में यहाँ पर बताया गया है और करने के लिए। When we read Matthew chapter 16 verse 18, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में 18 का 16 पढ़ते हैं, नहीं 16 verse 18, 16 का 18, and what it says, इस प्रकार से कहता है, I also say to you, मैं आपसे इस तरह you are Peter, कि तुम पतरस हो। 16 का 18,
Upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. This verse is a foundational verse for the church. और ये जो मतलब कि चर्च की एक न्यू कहलाती है. This verse establishes that the foundation of the church has been laid on this verse. और जो ये जो वचन है इस पर ही एक कलीसिया का स्थापना के बारे में. When we read over all this verse, sometimes the misunderstanding happen when we cannot grasp together. और जब हम इसको पढ़ते हैं और सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ असामंजस्यताएं आ जाएंगी. Whereas the many people say that upon the Peter Jesus built the church. और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि पतरस के ऊपर कलीसिया कैसे स्थापित होगी. Many people say that on Peter that Jesus built the church. कि बहुत सारी कलीसियां ऐसा कहती हैं कि पतरस के ऊपर यीशु ने कलीसिया को स्थापित किया. Even Roman Catholicism, they said that Peter is the first pope they had. और इस प्रकार जैसे हम रोमन कैथोलिक के बारे में सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि पतरस ही पहला वो पॉप था. When it conversation goes each other, there is a misunderstanding happen that Jesus is speaking to Peter that upon you I am going to build the church. और जब ये यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत कर रहा था उस समय, तब उसने कहा कि मैं पतरस से कलीसिया स्थापित करूंगा. But in conversation Jesus said, you are a Peter upon this rock. The Peter word in a Greek, Unani language, in Greek language it says a small part of a rock, a piece of a rock. और जब हम उसमें ग्रीक भाषा में और यूनानी भाषा में देखते तो एक वो होता है कि एक छोटा सा पत्थर के ऊपर, a small part of a rock. एक छोटे से पत्थर के ऊपर, चट्टान के एक छोटे से टुकड़े के ऊपर. But where Jesus upon this rock, that means Jesus did not speak about the Peter as a rock. Jesus said I am the rock. That means he is the living rock. He said I will build my church upon this rock. ये यीशु मसीह स्वयं ही एक चट्टान था और उसने कहा कि मैं अपने ऊपर एक कलीसिया स्थापित करूंगा. Dear friends, मेरे प्रियो, in Matthew chapter 16 verse 18, that Jesus founded, or the foundation of the church has been built on the chapter 16 verse 18. और जो पहली बार जो कलीसिया की स्थापना के बारे में बताया गया है 16 अध्याय में, Jesus himself said, I will build my rock upon this, my church upon this rock. That means Jesus was indicating for himself that he is building the church. We are nobody to build the church of Christ. That Jesus himself is building the church of Christ. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं अपनी कलीसिया स्थापित करता है. इस अध्याय से पहली बार हम इस बात को देखते हैं कि वह इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. It's just a partaker. We are the partaker of God's kingdom. और हम सब उसके सहभागी हैं उसके किंगडम में. But when we come to the chapter 2 of the book of Acts, जब हम प्रेरितों के काम के अध्याय 2 में पढ़ते हैं, there is the church has been inaugurated. और वहाँ पर कलीसिया स्थापित की जाती है. Where the Jesus promised that from now, not the many days, you shall be baptized with the fire, with the Holy Spirit. और वहाँ पर जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि पहले अध्याय के 8वें वचन में कि तुम आत्मा से मतलब कि भर जाओगे. And not from many days from now. ना कि 5 verse. हाँ 5वें में इस प्रकार से लिखा है कि यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु मैं अब से थोड़े दिन के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. The chapter 2 is the inauguration of the church. और जो अध्याय 2 है उसमें हम चर्च की कलीसिया का स्थापना. Which church? Which church? Which church? कौन सा चर्च? That church which Jesus said, I will build my church, no gates of hell shall prevail against it. और वही चर्च जिसने यीशु मसीह ने जो मत्ती में वायदा किया था कि मैं अपने चर्च को कलीसिया को स्थापित करूं, उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे. Through the centuries there are many emperors, many kings, many rulers came to destroy the church of Christ, but Jesus is building his church even today.
और पूरे जब हम इतिहास को पढ़ते हैं कि सदियों सदियों तक बहुत सारे राजा है, सम्राट है, जिन्होंने कलीसियाओं को खत्म करना चाहा, उसके नामो निशान को मिटाना चाहा, लेकिन परमेश्वर को जो वादा था उसने अपनी कलीसिया को स्थापित किया, वो करने वाला है। Even Napoleon, even the Alexander the Great, they said that we have conquered the world with a sword and this thing, but we could not gain everything. But Jesus conquered the world through the love. और यहाँ तक कि जो नेपोलियन है और अलेक्जेंडर द ग्रेट है, उन्होंने तलवार के बलबूते और पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन जीतना चाहा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्रेम के द्वारा पूरे संसार को जीता है। Even this morning, and thousands and millions of people are accepting Christ, and they are giving their life to Jesus. It's not because somebody is forcing them. It's not because somebody is giving something to them, but because the love of Jesus compels them to come to the Savior of Jesus, Savior Jesus Christ. यहाँ तक कि आज सुबह काल में भी हम देखते हैं कि जितने बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को दिया है और परमेश्वर को स्वीकार किया है, ये ऐसे नहीं हुआ, ये सिर्फ यीशु मसीह के प्रेम के कारण हुआ, ना कि किसी और बात के कारण। Hallelujah. 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 Dear friends, मेरे प्रियो, when we study, when we go through the study of Garden Gethsemane, और जब हम गत्समनी के बगीचे के बारे में पढ़ते हैं, and in the Gethsemane there was a big pain and big fear was there. और जो गत्समनी का जो बगीचा था उसमें बहुत ही भयानक दर्द और डर था। When Jesus prayed and Jesus asked, Father, if it is your will, let this cup pass away. When he asked his disciples to keep awake and pray, because the day hour is coming that you will be tempted. और जब वहाँ पर वो गया और यीशु खुद ही प्रार्थना कर रहा था कि अगर वो मतलब कि संभव है तो ये मतलब कि दुख की जो घड़ी है मेरे जीवन से हट जाए, लेकिन उसने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता। और अपने चेलों से उसने कहा कि जाओ और तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। And the sweat become blood of Jesus. और जो यीशु मसीह का पसीना था वो खून में बदल गया। And when the disciples were so much fear, और जो उसके चेले थे वो बहुत डरे हुए थे। it was so much painful event. और वो उनके लिए बहुत ही भयानक दर्दनाक वो समय था। But the day of Pentecost, is the day of celebration, day of freedom. और जब वो जो दिन पेंटिकोस्ट का जो दिन है वो उनके लिए बहुत ही उत्साह का दिन था और छुटकारे का दिन था। After the crucifixion of Jesus Christ, the disciples were so much fear, so much tense that now our master has gone. Now they will try to kill us. That many of them they were so much fears. और बहुत सारे चेले लोग जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया उसके बाद उनके जो चेले लोग थे वो बहुत ही डरे हुए थे कि अब हमारा क्या होगा, लोग हमें मार देंगे, हमारे साथ कौन खड़ा होगा, कैसे होगा। But the day of Pentecost, the Pentecost means it happened after Passover, the 7th week. और ये पासओवर का जो फसह का जो पर्व था उसके 7 दिन के बाद, no, after 7th week. अच्छा, 7वें सप्ताह में this day of Pentecost comes. और उसके फसह के पर्व के 7वें हफ्ते में जो पेंटिकोस्ट का समय आता है। And another name of this is the feast of weeks. और ये एक दूसरा नाम ये है कि सप्ताह का feast of week. हफ्तों का और another name is the feast of festivals or the first corn. फसल का पहला, अच्छा, फसल का पहला सप्ताह। And there are 3 major feasts for the Israelites. और इस्राएलियों के बीच में थे 3 मेन उनके वो थे। There are 7, but there are 3 major feasts for the people of Israel. हाँ, जो इस्राएलियों के लोगों के बीच में 3 महत्वपूर्ण। First is the Passover. पहला था पासओवर। That is the deliberation where the God delivered them from the Egypt. और वो उसके उपलक्ष्य में मनाते थे कि जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से निकाल के लाया था, छुड़ा के लेके आया था। The celebration of deliverance from the Egypt. और वो उनका मतलब कि एक उत्साह का जो उनका मनाने का वो था वो कि वो लोग उससे छुटकारा पाए थे। And this is the day of Pentecost is the second festival. और पेंटिकोस्ट जो था वो उनका दूसरा त्योहार था। That happens after the 7th week of Passover. और जो पासओवर का जो फसह का पर्व था उसके 7 हफ्तों के बाद ये मनाया जाता है। And this is especially the festival of giving a
a thanks to God for providing them a crop for their lives. और वो सब जो मनाते थे उसको उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते थे, क्योंकि वो परमेश्वर जो उनको फसल में उनका आशीष देता था उसके लिए। I'm sorry, this is the festival where they overjoy the God has the protection of their lives. और ये एक जो मतलब कि त्योहार है उनके लिए कि परमेश्वर का सुरक्षा भरा हाथ उनके जीवन में है। But in the tabernacle, in the third festival is the tabernacle. और जो तीसरा उनका जो वो था त्योहार था वो मिलाप वाला तंबू। That is the festival that follows after the Pentecost. और ये पेंटिकोस्ट के बाद में मनाया जाता है। And it is a declaration of giving thanks to God for providing the fruits for their cultivation. और ये जो उत्साह का त्योहार मनाते थे वो उसके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते थे कि जो परमेश्वर ने उनके फसलों में उनके चीजों में आशीषित किया है। Dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, Day of Pentecost is the very special festival for the people of Israel. और जो पेंटिकोस्ट का दिन था वो इस्राएलियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि था त्योहार। In these three festivals like Passover and Pentecost and Tabernacle, the male of Israel, male of Jew men has to travel to Jerusalem. और इस जो ये तीन जो मेन उनके वो जो त्योहार थे उसमें से यहूदी पुरुष वो लोग यरूशलेम को जाते थे और उसकी आराधना करते थे। And when we study in the three major things happen in the church when in the day of Pentecost. और जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम तीन मुख्य बातों को देखते हैं कि जो पेंटिकोस्ट के दिन हुई थी। The first, पहली बात, the promise was fulfilled. और जो वायदा किया गया था, यीशु ने जो वायदा किया था वो पूरा हुआ था। What was the promise? क्या वायदा था? The promise was that the John baptized you with water, but you will be baptized with the Holy Spirit and fire. और जब जिस प्रकार से कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा लेकिन उसमें जब यीशु मसीह बपतिस्मा देगा वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And then it says that you shall be my witness in Jerusalem and Judea and Samaria and utmost part of the earth. कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक। When you will receive the power of the Holy Spirit, you shall be witness for me. जब आप पवित्र आत्मा के उस सामर्थ से भर जाओगे, उस पावर को मतलब कि सामर्थ को महसूस पाओगे, तो उस समय तुम मेरे गवाह ठहरोगे। And this is the promise which made by the prophet Joel. और ये जो एक भविष्यवक्ता है जोएल, उसके द्वारा ये कहा गया था। In the book of Joel also the prophecy was there. और जो जोएल की बुक है उसमें भी ये मतलब भविष्यवाणी लिखी हुई है। When we study the Joel chapter 2 verse 28 to 32. उसमें हम लोग जोएल अध्याय 2 के 28 से 30 to 32 तक देख सकते हैं। And there you will find where he said that the last days, it shall be in the last days, the God says that I will pour forth my spirit for all mankind. कौन सा वाला पढ़ा? 28। Yeah. और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। Here it says that I will pour out the spirit for all mankind, and your sons and daughters will prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall see the dreams. यहाँ पर हम देखते हैं और इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। This was the promise, the prophecy was given by Joel that on the last day I pour out my spirit for all mankind. ये योएल जो नबूवत करता था उसने ये मतलब कि भविष्यवाणी की कि अंतिम समय में पवित्र आत्मा उनके भविष्यवाणी करेंगे। When we read chapter 14 of John the Gospel, और जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 14 अध्याय पढ़ते हैं, where Jesus said that I will not leave you alone, but I will send you the Comforter. और वहाँ पर यीशु इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। That means Jesus said that I will send you Parakletos. That means a Greek word that means comforter, a helper for you. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा
And the comforter, that Holy Spirit, the comforter. जो पवित्र आत्मा जो सांत्वना देती है वो पवित्र आत्मा भेजूंगा. And the Holy Spirit is, since the day of Pentecost and till Jesus comes again, the ministry of Holy Spirit is continued. और जब यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा जब पेंटिकोस्ट के दिन से दिया उस समय तक और जब यीशु मसीह दोबारा आएगा उस समय तक ये पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में सेवा करती है वो हमारे सामने साथ रहेगी. In the olden days, in the Old Testament, the Holy Spirit used to come temporarily. When and then somebody has to be appointed, when and then somebody has to be anointed, the Spirit of God used to come upon the person. और in olden days में जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा कभी कभी आता था जो लोगों को परमेश्वर उनको नियुक्त करता था या उनके ऊपर अभिषेक करता था उस समय उनके ऊपर करता था. But in the New Testament, लेकिन नए नियम में the Holy Spirit dwells permanently. और जो यहाँ नए नियम में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा के लिए यहाँ पर वो है रहती है. That means the mission of Pentecost and the global mission of the Pentecost is the earth will fill with the knowledge and the glory of God. और जो उसका जो मतलब कि जो परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन और ये सब चीजें कि जो पृथ्वी है वो ज्ञान से और परमेश्वर की बातों से भर जाएगी. Through the work of Holy Spirit, the earth shall filled with the knowledge of the God and glory of God. और जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उसके द्वारा ये पृथ्वी उसके ज्ञान से उसकी बातों से उसकी सामर्थ्य से भर जाएगी. Dear friends, मेरे प्रियो, the Holy Spirit not for the particular group or particular people. और जो ये पवित्र आत्मा है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं है. It is not only for the Pentecostal people. ये सिर्फ जो पेंटिकोस्ट के लोग उन्हीं के लिए नहीं है. In this morning, let me clear that I am not preaching as I am Pentecost to preach, but I am preaching because the Holy Spirit reminds or Holy Spirit required for every individual believers for the Lord. और जो पवित्र आत्मा है ये सिर्फ पेंटिकोस्ट वालों के लिए ही नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा सबके लिए है और ये उसके सबके लिए है. Some of you say the Pentecostal movement only started in 1901. और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पेंटिकोस्ट का जो समय आया वो 1901 का लगभग था. You are right that it started on 1901, but it doesn't mean that it was started. We did not have a proper record, but since the day of Pentecost, the movement, the work of the Holy Spirit continues throughout all generations. और जब हम लोग देखते हैं अगर इतिहास पढ़ते तो उसमें ऐसा बताया गया कि 1901 में इसका शुरुआत हुआ है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. लेकिन नहीं ये उस दिन से आया है जिस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके दासों के ऊपर उसके लोगों के ऊपर उतरा था और उस समय से लेकर आज तक पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है. When the 120 people were get together in the upper room, the Spirit of God, the Holy Spirit descended upon them. और जब 120 लोग ऊपर की कोठरी में बैठ करके आराधना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया. Hallelujah. Hallelujah. The ministry of Jesus depend upon the Holy Spirit descending on him at the time of baptism. और जो यीशु मसीह की जो सेवा है वो पवित्र आत्मा पर आधारित है और वो उस समय जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे उस समय उनके ऊपर उतरी. When he took the baptism, the Holy Spirit descended upon him. और जब वो बपतिस्मा ले रहे थे उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा. The ministry of Jesus began when the Holy Spirit descended upon him at the time of baptism. यीशु मसीह की जो सेवा शुरू हुई उससे पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया और जब बपतिस्मा लिया उसके बाद उनके ऊपर पवित्र आत्मा का Jesus started his ministry at the age of 30. और यीशु मसीह ने अपनी जो सेवा कार्य शुरू किया उस समय उनकी उम्र 30 वर्ष की थी. And he ministered 3.5 years. और उन्होंने 3.5 साल तक सेवा की. And the ministries of disciples depends upon them receiving the Holy Spirit and relying on His power. और जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो उनका
चेलों के ऊपर। चेलों के ऊपर उतरा और उनका जो कार्य है वो उनके ऊपर उस प्रकार से आधारित। Jesus' ministry depended when the Holy Spirit came, when the time of baptism, and the disciple ministry depends when they receive the Holy Spirit and rely on His power. और जब यीशु मसीह का जो सेवा का कार्य जब शुरू हुआ तो उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आई तब, और लेकिन हम उनके जो चेलों के बारे में देखते हुए जब उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा उस समय से वो कार्य प्रारंभ हुआ। The day of Pentecost, when the Holy Spirit descended on the people of God, when the servants of God and disciples of God, things changed completely. आज उस दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा और पेंटिकोस्ट के दिन उनके चेलों के ऊपर उतरा और उस दिन से वो सारी बातें बदल गई। The Pentecost is the fullness of Holy Spirit and God's people empower them with the witness to the whole nations. और परमेश्वर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो उनको परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य किया और उन्होंने पूरे संसार को हिला दिया। To witness the whole world. और कि उसका गवाह ठहराए और वो उनके गवाह ठहरे पूरे संसार के लिए। Let's read chapter 2. आइए हम 2 अध्याय को पढ़ेंगे। And it says, when the day of Pentecost had come, जब वो पेंटिकोस्ट का दिन आया, they were all together in one place. वो सब एक साथ थे एक स्थान पर। And suddenly there came a heavenly noise like a violent rushing wind. तभी एक आकाश से एक ऐसी भयानक सी आवाज आई और उनके चारों तरफ गूंज रही थी। It filled the whole house where they were sitting. Which verse you are reading? Verse 2. Okay. और कि उनके ऊपर चारों तरफ से एक भयानक हवा चल रही थी, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। Where they were sitting. जहाँ वो बैठे थे। And it says, there appeared them tongue as fire, distributing themselves as they rested on each one of them. और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। Here it says that the fire, that the first wind comes, wild wind comes all around. आकाश से प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। Dear friends, when we say the wind, if you read the Ezekiel chapter 37, where the God command the wind to command this dry bone to come together. Dry bones come together. हाँ, जब यजकेल की किताब में हम जब पढ़ते हैं तो एक ऐसी सनसनाहट ऐसी मतलब कि आंधी की सी प्रचंड आंधी की सी हुई और जो सूखी हड्डियां थी वो सब एक साथ इकट्ठे हो गई। The breath of God came to the dry bones. और जो परमेश्वर का सामर्थ का जो परमेश्वर की श्वास जो उसकी जिंदा आत्मा उनके हड्डियों में आ गई। Dear friends, in these days when the day of Pentecost, a rushing wind came. That is the collecting the power of God. That is bringing together to bring them a breath in their lives. और वो जो प्रचंड आंधी थी उनको सबको एक साथ लेके आया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो श्वास उनके जीवन में आया ताकि वो उनको सामर्थ्य बनाए। In that moment, that all fear, all kind of anxiety run away and they become more bold. और इस समय ऐसा इसलिए हुआ कि ताकि वो लोगों का जितना भी मतलब कि जो समस्या, दुख, तकलीफें और डरपन वो सब दूर हो जाए। And that's it. Next is verse 3. The tongues of fire distributing themselves, they were rested on each one of them. और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी। And rested on them. और उनके each one of them. और उनके ऊपर प्रत्येक पर ठहर गई। That means the Holy Spirit descended every individual, every single person. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ठहर गई। That means the Holy Spirit deals with every individual. इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा हर एक प्रत्येक व्यक्ति से वो मतलब कि वार्तालाप करती है। They are a very big number. They are a group, but it descended, it rested upon a single, each one of them. और एक कमरे में जब 120 लोग के लगभग लोग बैठे थे तो उन सभी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर गया। And it says, the verse 4 says, और चौथा वचन इस प्रकार कहता है,
they were all filled with the Holy Spirit. वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। When the Holy Spirit descended, each one of them, they all filled with the Holy Spirit. जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा उनके ऊपर ठहर गया, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। Hallelujah. हालेलुया। And it says, और इस प्रकार कहता है, began to speak with other tongues. और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। And the Spirit was giving them a utterance. जो मतलब कि जो पवित्र आत्मा की जो Verse 4. जो पवित्र आत्मा है उसमें वो अलग अलग भाषा में बोलने लगे। And as the Holy Spirit helped them. और उनके जीवन में पवित्र आत्मा आ गया। And it says, और इस प्रकार कहता है, verse 5 says, परमेश्वर का there were Jews living in Jerusalem, यरूशलेम में जो यहूदी रहा करते थे, devout men from many nations under heaven. वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश में आए थे। In this festival of Pentecost, there were people around the globe or world get together. और जो ये पेंटिकोस्ट का जो एक त्योहार मना रहे थे, उस समय पूरे संसार से लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे। And they were all get together. और उस समय वो सब एक साथ एकत्रित थे। When they heard, when it says, when the sound occurred and the crowd came together. और जब उन्होंने एक बड़ा ही एक भीड़ की जो आवाज और भीड़ मतलब सॉरी जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो उठे। And they were hearing the language which their own language. प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। The power of Holy Spirit, the fullness of Holy Spirit is empowering people to witness to the whole nations. और जो पवित्र आत्मा जो उनको सामर्थ्य मिला उससे उनको क्या हुआ कि वो पूरे संसार के लिए गवाह ठहर गए। Dear friends, मेरे प्रियो, the Holy Spirit is not just force. वो जो पवित्र आत्मा है ये कुछ ऐसा It is not force. It is not only a ताकत नहीं। वो एक कोई ताकत नहीं है। And Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity, God in every way. और तीसरा ये जो पवित्र आत्मा एक तीसरा स्वरूप है जो कि परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। The Holy Spirit is complete God. होली स्पिरिट भी जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर है। It is not a power. वो कोई शक्ति नहीं है। It is not an imagination. ये कोई मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है। Holy Spirit is the person, a third person of the Holy Trinity. और जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा स्वभाव है। And the Holy Spirit feels it has emotions. और जो पवित्र आत्मा है उसमें फीलिंग है, इमोशंस मतलब कि इमोशन मतलब कि क्या बोलेंगे, भावना है। When we read Ephesians chapter 4 verse 30, there the apostle Paul, do not grieve the Holy Spirit. और जो इफिशियन का 4 verse 30, 4 का 30 पढ़ेंगे तो it says that do not grieve the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। The परमेश्वर पवित्र आत्मा को शोकित मतलब do not grieve the Holy Spirit. That means he is a person, not a force. Is a person that feel he get hurt. पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, इसका मतलब ये है कि वो भी एक उसका भी एक व्यक्तित्व है और उसको हम शोकित ना करें। Jesus did ministry on the earth 3.5 years. यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर 3.5 साल सेवा की। But since the day of Pentecost, और जो पवित्र पेंटिकोस्ट के दिन से लेकर and till Jesus comes again, या यीशु मसीह के आने तक से दूसरी बार आने तक, the Holy Spirit is ministering to us. पवित्र आत्मा हमारे बीच में सेवा कर रही है। In the Old Testament, Holy Spirit used to come and depart. पुराने नियम में हम जब देखते हैं उस समय पवित्र आत्मा आता था लेकिन फिर से वापस चला जाता था। But today the Holy Spirit remains with us. लेकिन आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। And today the Holy Spirit is working all over the world, saving the soul, bringing the people, getting people healed, attracting people towards Jesus. और आज पवित्र आत्मा पूरे संसार में कार्य कर रही है, उनको चंगाई दे रही, छुटकारा दे रही, आजादी दे रही है और परमेश्वर के सामर्थ्य काम कर रही है।
you have to correct, not दे रही है, पवित्र आत्मा दे रहा है, is the masculine gender, that is the God himself, the Holy Spirit empowers the people to serve him. और पवित्र आत्मा जो है वो इन लोगों को सामर्थ्य बनाता है और जिससे कि वो परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं. We can serve God with the power of Holy Spirit. हम सब परमेश्वर की सेवा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं. Dear friends, मेरे प्रियो, John chapter 14 verse 16 and 17 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब जो 14 का 16 and 17 says, 16 and 17 says, it says, you know him because he abides with you and will be in you. आप जानते हैं क्योंकि वो आपके मध्य में रहता है. Abides with you, will be with you. आपके बीच में रहता है और आपके साथ रहता है. Holy Spirit in us and through us. यीशु पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. On the day of Pentecost, the disciples were baptized with the Holy Spirit. It was the fulfillment of God's Jesus promise. और जो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जो वायदा किया था उस पेंटिकोस्ट के दिन में उनके सारे चेले लोग मतलब कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए. And it was the fulfillment of Jesus promise. और वो यीशु मसीह का जो वायदा था वो पूरा हुआ. That Jesus said in the book of Acts chapter 1 verse 8 says, बुक ऑफ एक्ट प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8 ऐसा कहता है. and verse 8 says, ऐसा 8 वचन ऐसा you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे. and you will be witness, you will be my witness, और आप तुम सब मेरे गवाह ठहरोगे. both in Jerusalem, यरूशलेम में, Judea, यहूदिया में, Samaria, सामरिया में, and even the rest part of the earth. यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी और गवाह ठहरोगे. Dear friends, मेरे प्रियो, Jerusalem यरूशलेम is the hometown, ये उनका होम टाउन है. and the Samaria, सामरिया neutral place. मतलब कि पड़ोसी शहर है. And then it says that you will be witness to all over. और इसके बाद बोला गया कि तुम पूरे संसार में उसके साक्षी ठहरोगे. Dear friends, मेरे प्रियो, book of Acts chapter 1 verse chapter 6, book of Acts chapter 1 verse 1 to chapter 6 verse 7. जब हम प्रेरितों के किताब का पहला अध्याय से लेकर चैप्टर 7 तक देखते हैं, Chapter 6. 66वें अध्याय तक देखते हैं. There you see that it is the ministry in Jerusalem, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यरूशलेम में सेवा का where the Jesus said, you will be my witness in the Jerusalem. जहाँ कि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में. And now to say, then you will be witness in the Judea and Samaria, when the chapter 6 verse 8 to 9 verse 31. जो कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे यहूदिया में भी मेरे गवाह ठहरोगे, कि जो कि 6 अध्याय का 8 पद से लेकर 9 verse 31. 9 के 31 तक लिखने. And there you find the ministry to Judea and Samaria. वहाँ पर हम पाते हैं कि उनके चेले लोग यहूदिया में और सामरिया में उसकी सेवा करते हैं. And when it comes third part, you will minister, you will be witness to utmost part of the earth. और जब तीसरा बात आती है कि तुम संसार के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे. The book of Acts chapter 9 verse 32 verse 28 verse 31. बुक ऑफ एक्ट मतलब प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 32 से लेकर के And verse chapter 28 verse 31. 28 से 21 तक में हम पाते हैं. There it says that minister to the whole world. वहाँ पर हम तो देखते हैं कि पूरे संसार में सेवा काल को. That means that church was expanded to Antioch. और जब हम देखते हैं कि एंटियोक जो वहाँ का जगह का नाम है, वहाँ तक वो कलीसियाँ स्थापित हो गई. The church was expanded to the Asia Minor. और जो एशिया के क्षेत्र में वो परमेश्वर की कलीसियाँ बन गई हैं. And the church was expanded to the Adrian, means that is long far away.
और परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की कलीसियां स्थापित हो रही हैं दूर दूर तक। And the church was expanded till the Rome. और जो परमेश्वर की कलीसिया है वहाँ की रोम तक भी स्थापित हो जाती है। When all those days, when we say world, this is up to the Rome's. Rome was a complete emperor. This was the called world. That was a world. So the gospel reached everywhere at that time. और जब हम वर्ल्ड कहते हैं तो सबसे पहले जब रोम में जब ये वचन रोम में पहुंचा तो उनके द्वारा ये पूरे संसार में पहुंचा। That means what the chapter 1 verse 8 says that has been fulfilled in the book of Acts itself. जो हमने एक वचन के 8 में देखा तो वो हम बुक प्रेरितों के काम में देख पाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है जो बोला गया वो पूरा हुआ। And dear friends, मेरे प्रिय भाई बहन, today also through the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit, the gospel has been reached to the uttermost part of the world. और आज भी परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है उसके द्वारा संसार के ऐसे भागों में मतलब कि ऐसे भागों में उसका परमेश्वर का वचन जा रहा है, उसकी सेवा कार्य हो रही है। Chapter 2 verse 4 says they were filled with the Holy Spirit. और जो दो अध्याय के उसके 4 में ऐसा लिखा कि वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। They were filled means filled with the Holy Spirit means controlled by the Holy Spirit. इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से संतुलित हो गए। And the day of Pentecost, they were not only baptized with the Holy Spirit, but also they were filled with the Holy Spirit. वो लोग सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा ही नहीं पाए, लेकिन वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भर गए। Dear friends, मेरे प्रिय भाई बहनों, the baptism of the Holy Spirit is one time for all. और जो पवित्र आत्मा का जो सामर्थ आता है, Baptism of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो एक बार होता है, वो पूरे हमारे जीवन काल के लिए होता है। When you receive Jesus, you baptize with the Holy Spirit. और जब हम परमेश्वर को यीशु को स्वीकार करते हैं उस समय हम पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा को पाते हैं। But being filled with the Holy Spirit, that's the day-to-day, daily event. Daily experience. जो हम पवित्र आत्मा से जब बढ़ते हैं तो वो हमारे दिन प्रतिदिन का जो परमेश्वर में हम मतलब कि अपने आप को पाते हैं उसके द्वारा महसूस करते हैं। That means baptism is one time the filling of the Holy Spirit day-to-day experience with the Lord. और जो बपतिस्मा एक बार होता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो हम हर एक दिन महसूस करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We should live our life day-to-day filled with the Holy Spirit. और हम सबको प्रियो ये मतलब कि हमेशा महसूस करना है कि हमें एक्सपीरियंस करना है कि हम प्रत्येक दिन परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में महसूस करें। Filling of the Holy Spirit is not only for the Pentecostal group, but the filling of the Holy Spirit where every individual, the born again believer, has to have the experience day to day of the filling of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य से भरना सिर्फ पेंटिकोस्ट के लोगों के लिए लेकिन हर एक जितना लोगों ने विश्वास किया है, जितने लोगों ने ग्रहण किया यीशु को, उन सब के लिए आवश्यक है। Main evidence being filled with the Holy Spirit is the fruit of Spirit, a godly character. और इससे हम परमेश्वर के जो उसके स्वभाव को हम प्रकट करते हैं। Day to day or walk with God, it displays the character. Godly character is the fruit of the being filled with the Holy Spirit. और जो हम यीशु मसीह के जो स्वभाव को हम प्रदर्शित करते हैं वो सिर्फ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाकर ही कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Dear friends, मेरे प्रियो, we need to fill with the Holy Spirit. हम चाहिए कि हम सब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाएं। And we have to have the experience of the Holy Spirit. और हम सबको ये अनुभव हो कि हम परमेश्वर की आत्मा में हैं। One thing I would like to let you know. एक बात को मैं बताना चाहता हूँ, ये सबको मालूम होना चाहिए। In the Greek language and Hebrew language, word wind and the spirit are the same. जो इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में जो विंड का शब्द है एक ही जैसा है, एक ही समान है। As I told you in the Ezekiel chapter 37, जिस प्रकार से मैंने बताया कि एजकेल की किताब 37 अध्याय में God commanded prophet to prophesy to the wind and breathe the valley of dry bone.
और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा कि तुम इन पर भविष्यवाणी करो, सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी करो। When he did so, the breath of life came to them. और जैसा उसने किया बोला, पवित्र आत्मा के सामर्थ उन पर आई और वो सब जो सूखी हड्डियां थी उसमें जीवन का श्वास आ गया। God explains that he put his spirit within his people and they would come to life. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य जब उतरता है तो वो उसके उनके जीवनों में, तो वो अपने उस परमेश्वर के स्वरूप में, क्या बोला, It is the God explains that he puts his spirit so that his people come to the life. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को अपने लोगों में डालता है, प्रकट करता है, ताकि उसके लोग हम सब लोग हैं उसमें जीवित हो जाएं। And verse in the chapter 2 when we read that there is a fire ascend. और जब हम 2 अध्याय में उसके आग को जो पवित्र आत्मा की जो आग उतरती है उसके बारे में देखते हैं। And that tongue of fire rested upon everybody. और जो टंग ऑफ फायर मतलब कि आग जो है हर एक के ऊपर उतरी। आग जो है हर एक लोगों के ऊपर उतरी। There are some people they said that the other tongue or speaking tongue has been seized. और यहाँ पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अन्य भाषाएं थी। There are two different things which is the people say. The speaking of tongue has been seized, but the speaking of other tongue, like knowledge of many languages. और जो यहाँ पर है कि बहुत सारी भाषाओं के उसको बारे में बताते हैं। But it says that they were speaking other tongues, and it was explaining in their own language. यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वो लोग सब देखते हैं कि तो हमारी भाषा बोल रहे हैं और वो दूसरी सबको एक्सप्लेन करते हैं। And that's what when we read the chapter 14 of 1 Corinthians, there the apostle Paul also the one who speaks other tongue, there must be a translator. और जब हम कुरिन्थियों में देखते हैं वो जब अपोस्टल पॉल जो होता है, प्रेरित पौलुस, वो कहते हैं कि जो अन्य भाषा में बोल सकता है और उसको वो स्वाभाविक है कि वो ट्रांसलेशन कर सके। The other things is a personal edification or personal communication with God. और जो ये पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है, जो एक हम अन्य भाषा बोलते हैं, वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने। When it says the fire descended upon them, that means the fire has two qualities. और जो आग जो उनके ऊपर उतरी उसमें दो स्वभाव हैं। One, it is burns the unneeded things or undesirable things. पहले जो है वो आग जो उतरना है तो उसका कि जो जिनको हमें नहीं चाहिए अननेसेसरी चीजें वो हमारे जीवन से खत्म करता है। And second, it provides a light. और दूसरी बात है वो हमारे जीवन में ज्योति को लेके आता है। When we read the book of Exodus, जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, and in the life of Moses, और उसके मूसा के बारे में पढ़ते हैं, Moses climbed on the mountain and he sees there the burning bush, but the bush is burning but it's not consuming. जब वो पहाड़ पर अपने भेड़ बकरियां चरा रहा था मूसा, उस समय देखा कि एक झाड़ी जल रही थी लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी, वो जलती जा रही थी। That the bush attracted him toward him. और जो वो झाड़ी थी जो जल रही थी उसकी ओर उसने मतलब वो आकर्षित कर रही थी। And when the Moses goes, जब मूसा उसके पास पहुंचा, God says to him, Moses, this is the holy place. You need to remove your sandals. और तब परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा, मूसा ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है, तो अपने जूतों को अलग दूर उतार करके आ। That means the Moses being meant that he is not up to the standard of God. He is not a perfect man. He need to come to the perfect. This is the holy place. और उस समय जब हम देखते हैं उस जगह पर कि मूसा को किस प्रकार से कहता है कि उसको बताता है कि ये पवित्र स्थान है, इसलिए तो उसी तरीके से आना है इस जगह पर। But when you read when the God was taking people of Israel through the wilderness, there is a pillar of fire. जब परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था और एक मतलब कि जंगलों से होकर के जा रहे थे, तब परमेश्वर का एक बादल जो pillar of fire. ज्योति का खंभा उसके आगे के चल रहा था। That means it was for guiding them. इसका मतलब ये था कि वो उनकी अगुवाई कर रहा था। When the fire came upon these disciples,
और जब ये पवित्र आत्मा उनके चेलों पर उतरी to concentrate them for the work of God. तो उस समय परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा हो कि वो उसके परमेश्वर के कार्यों पर केंद्रित हो जाए And so then if the Holy Spirit want to guide them in every way. और जो वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है वो उनको उनका सहायक बन जाए और उनको हर समय सही मार्ग दिखाए। My brother and sister, you are not alone. You cannot go according to your wishes. You have to surrender and you have to give yourself to the Holy Spirit. He will guide you. He will empower you to work of God. मेरे प्रियो, हम सबको अपनी इच्छा से नहीं, अपने स्वभाव से नहीं, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पा करके उसके पवित्र आत्मा के अनुग्रह से हमें आगे बढ़ना और चलना है। The Holy Spirit is the third person of the Triune God. और त्रिएक परमेश्वर जो है हमारा, उसका तीसरा स्वभाव एक पवित्र आत्मा है। Hebrews chapter 12 verse 29 says, "Our God is the God of consuming fire." इब्रानियों की पत्री में 12 के 29 में लिखा है कि जो हमारा परमेश्वर है वो एक जलती हुई आग है। एक जलती हुई आग है। That means we have to serve God with a reverence because He is in control. He wants to control our life. इसलिए मेरे प्रियो, हम सबको ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सेवा करें और बड़े ही आदर के साथ, क्योंकि वो उस योग्य है। There is the Holy Spirit gives to the body of Christ the gift of Holy Spirit. There is the gift of Holy Spirit for the body of Christ. यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो सबको एक वरदान देना चाहता है ताकि हम सब उसकी सेवा करने पाएं। In 1 Corinthians chapter 12 पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय and verse 8 to 10 and 28 8 से there comes a 9 gifts with the God Holy Spirit gives to the church. 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 and 28 verse. Let me tell you the description. आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। To the word of wisdom, बुद्धि का वचन, word of knowledge, आत्मा के ज्ञान का वचन, some is the faith, आत्मा का विश्वास, आत्मा से विश्वास, and gift of healing, आत्मा से चंगा करने का वरदान, working of miracles, सामर्थ्य कार्यों की शक्ति, prophecy, नबूवत करने का वरदान, discerning spirit, आत्मा की परख, different kind of tongues, भिन्न भिन्न भाषाओं बोलने का सामर्थ्य, interpretation of tongues. भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। These are the gifts that God has blessed the church. ये जो वरदान है ये परमेश्वर ने कलीसिया को दिए हैं। There are some people, their extraordinary wisdom the Lord has blessed with them. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही अद्भुत वरदानों से भरे हुए हैं। And some of them God has blessed with the knowledge. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान से भरा हुआ है। Some of the people having faith. और कुछ लोगों को बड़े मजबूत विश्वास से भरा हुआ है। And many of some having the gift of healing. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने चंगाई का वरदान से भरा हुआ है। Through some God performed the miracles. और कुछ ऐसे कुछ लोगों को परमेश्वर के चमत्कारों को परफॉर्म करने के लिए भरा हुआ है। And some have a gift of prophecy. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने नबूवत करने के लिए ऐसा पवित्र आत्मा से भरा है। Some God has blessed them a discerning spirit. और परमेश्वर ने कुछ आत्मा को परखने की एक वो दी है। And some having the gift of tongues. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने का एक वरदान दिया है। And the some of us having the gift of interpretation of tongues. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने भाषाओं का अर्थ बताने का भी वरदान दिया है। Holy Spirit need a full control on life. जो पवित्र आत्मा है वो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है और उसमें हमें बने रहना है। The book of Acts speaks the promise of God fulfilled through the day of Pentecost by coming of Holy Spirit. जो पवित्र प्रेरितों के काम की किताब है वो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा जो उतरता है उसके कार्यों को पूरा होने का बारे में बताती है। And second, the power of witness
और वो उसके गवाह जो उसके गवाह उसके सामर्थ के बारे में बताती है। We can only be witness through the Holy Spirit. हम सिर्फ परमेश्वर के पवित्र आत्मा को जब पाते हैं, उसकी सामर्थ्य से भरते हैं, तभी हम उसके गवाह ठहर सकते हैं। Dear friends, nobody can force you to do ministry, but only by empowering of Holy Spirit you can be witness to Him. हमें कोई भी नहीं फोर्स करता, कोई भी हमें दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन परमेश्वर को जो पवित्र आत्मा है वो हमें जब आएगा तो वो हमें दबाव डालेगी कि हम उसके कार्य को करें। Many of you may say that, Pastor, I do not have a gift. हम सब ऐसा कुछ लोग हमारे बीच में कह सकते हैं कि ये वरदान हमारे जीवन में नहीं है। It's okay. ये सब ठीक है। You may not have what gift I have. You may not have what gift you have. I may not have, because the Spirit of God ministered to all of us in a different way. हो सकता है कि आपके जीवन में, आपके जो जीवन में है वो मेरे जीवन में ना हो, जो मेरे पास है वो आपके जीवन, लेकिन परमेश्वर हर तरीके से अपने कार्यों को करता है। But one thing is sure. लेकिन एक चीज को मैं बताना चाहता हूँ, Every believer has one gift at least. हर एक जो परमेश्वर का दास और दासी है उसको जानने वाला है, उसके जीवन में एक परमेश्वर का वरदान जरूर है। I have known people, I know the people, those who have a full, sometime God operates through them 9 complete gifts. और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ कि जिनको परमेश्वर इन 9 जो वरदान मैंने बताए हैं, 9 के 9 वरदानों के द्वारा इस्तेमाल करता है। But at least, don't worry if you do not have any gift, but at least you have one gift, that's the gift of salvation. मेरे प्रिय, आप इस बात की चिंता ना करें कि मेरे पास ऐसे कोई वरदान नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास उद्धार का उपहार है। But you should ask God, God use me. Sometime God may use you, may not have gift, but God may use you specific time in the specific purpose. The God may use you. मेरे प्रिय, आप चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर का एक समय है, वो एक अपने नियुक्त समय पर आप सबको इस्तेमाल करेगा। Apostle Peter was a fearful man. जो पतरस था वो बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। When we study, almost 14 country people were gathering in the day of Pentecost. और जब हम पढ़ते हैं तो 14 देशों के लोग उस जगह पर इकट्ठे होते हैं। Before the Peter was even fearing a small girl, but now when the power of Holy Spirit came, he became a powerful instrument to proclaim the goodness of Jesus. वो जो पतरस जो बहुत ही डरता था, एक छोटी लड़की के सामने भी यीशु को इनकार कर दिया। आज उतने सारे जो 14 कंट्री के लोग, लगभग मतलब कि 14 देशों के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया तो वो ही व्यक्ति खड़ा होकर के परमेश्वर के सुसमाचार को बहुत जोर जोर से चिल्ला के बताने लगा। In the Gethsemane, Garden of Gethsemane, they all were fearful, but when the day of Pentecost, same 11 people stand together with the Peter, and they were proclaiming the good news, the power of Jesus on the day of Pentecost. गethsemane के बगीचे में जब वो सब 11 के 11 लोग बहुत ही डरे हुए थे, नर्वस थे, बहुत ही घबराए हुए थे क्या होगा, लेकिन उस पेंटिकोस्ट के दिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन पर छा गया, ठहर गया, तब वो सब के सब खड़े होकर के परमेश्वर के सुसमाचार को, उसकी महिमा को बताने लगे। The first, it tells you to have the power of witness or promise was fulfilled. Second, the power of witness, and third is the proclaiming the message of Jesus. परमेश्वर को जो वायदा जो यीशु मसीह ने किया था कि तुम पर मेरा पवित्र आत्मा ठहरेगा, उस प्रकार से वो पूरा हुआ। दूसरी बात कि तुम गवाह ठहरोगे, और तुम गवाह सिर्फ सामरिया, यरूशलेम और यहूदा और सामरिया में नहीं, लेकिन इसको संसार के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। I have heard a live testimony in the Raipur city. मैंने एक रायपुर में ही, अपने शहर में ही एक मतलब कि जीवित गवाही को सुना है। There was a man of God called Pastor P.S. Samuel. एक परमेश्वर के दास थे जो कि पास्टर P.S. Samuel थे। Even I am so grateful to the Lord putting me in this city where the man of God, Pastor P.S. Samuel, cheered and served the Lord. और मैं बहुत ही अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ कि जो P.S. Samuel जो प्रभु के दास थे, बहुत सामर्थी दास थे कि उनके शहर में मैं आकर के परमेश्वर की सेवा करूँ। And it was said one time the congregations were praying together, and the fire came from heaven, the house began to burn.
और जब वो एक दिन एक जगह पर बैठ करके घर में प्रार्थना कर रहे थे, तो उस समय ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा कि एक ऐसी आग उतरी और उस घर के ऊपर आग ऐसे जलने लगी, तो ऐसा लगा कि जैसे वो घर जल रहा है। Inside the people were dancing and jumping and praying and singing song, and that was a totally different atmosphere inside, and outside people were seeing the fire and bringing water to consume the fire. और अंदर जो उस घर के अंदर लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वो सब प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र अन्य भाषाओं में डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और जब बाहर जो लोग खड़े हुए थे वो देख रहे थे कि अरे इस घर में आग लग गई है, और वो लोग सब पानी वानी लेकर के उसको बुझाने के लिए दौड़े। What I mean to tell you, or what I want to tell you by this, मैं आपको इन सब बातों से क्या बताना चाहता हूँ? inside they were totally free and they were doing worship the Lord. अंदर वो लोग बिल्कुल पूर्णतः वो थे, फ्री थे, लेकिन जब वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, And outside there were people see different thing and they have different analyzing. और जो बाहर लोग थे वो क्या देख रहे थे और उनका एक अलग नजरिया था देखने का। The same way, dear friends, some of you say the Holy Spirit, some of you say there is no other tongues, no speaking of tongues. For you it may not be there, but there are people, they are experiencing that gift. और शायद हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस पवित्र आत्मा को महसूस करते हैं और वैसा पाते भी हैं। Don't analyze based upon if you do not have that gift doesn't mean that it is not working today. और ये इस तरीके से आप उसका मतलब कि वो नहीं कीजिए कि आज पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आज भी पवित्र आत्मा है। Only simplify, let me tell you, ask God, fill me with the gift of other tongue. Give me the tongues which I can praise God, I can edify, I can praise you more. और इस तरीके से हमें उसको मतलब कि एनालाइज नहीं करना है कि नहीं है कुछ, ये पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो हम सबको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर तो हमें भर दे अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से और उसके कार्यों से। Of course, the God has given us a common sense. We should know where to use and where not to use. और परमेश्वर ने हमें ऐसा विवेक दिया है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा में कहाँ अन्य भाषा कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है। The speaking tongues establish your relationship with God. It nothing to do externally. और जो पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है, वो परमेश्वर के साथ हमें वार्तालाप करने में सहयोग करता है, लेकिन ये नहीं कि कहीं भी अपने लिए कुछ भी कुछ करते रहे। Don't neglect those who don't have, and don't emphasize too much those who are having. और उन जिनके पास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अन्य भाषा को बोलने का भाषा है, उनको हमें नकारना नहीं है। And those who do not have, don't neglect them. और जिनके पास वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, वो अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं, उन्हें भी हमें नकारना तुच्छ नहीं जानना है। तुच्छ नहीं जानना है। We have to pray that God empower to the body of Christ. Let them have oneness in the power of God, and they may speak other tongues and glorify God. और हम सबको उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उत्साहित करना है कि उनको भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से और अन्य भाषा से भरे, कि वो हम सब एक परमेश्वर के वो तन हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. May God help us. The Holy Spirit has our name. That there everybody, God there, every individual received. Holy Spirit came every individual. Let's pray. God, the Holy Spirit be upon us, and through us He may work. और हम सब की ये प्रार्थना हो जाए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक प्रत्येक पर जो परमेश्वर को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, सब पर उतरे और वो सब अन्य भाषा बोले और सब हम एक साथ परमेश्वर के कार्यों में सहभागी हो जाएं। This is the time of Holy Spirit to work in the world. और ये एक समय आ गया है कि हमें वो पवित्र आत्मा को पाना है और उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पूरे संसार में कार्य करना है। Holy Spirit is working throughout the whole world through the servants of God. और जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर के दासों के द्वारा वो पूरे संसार में कार्य कर रहा है। Holy Spirit is empowering His people to build the body of Christ. और जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो लोगों को सामर्थी बना रहा है कि उसके कार्य में उसके कलीसियाओं को स्थापित करें। Holy Spirit is not the force. Holy Spirit is not something which cannot be winged or Holy Spirit, the person, He is the third person of the Holy Trinity.
और होली जो पवित्र आत्मा है ये कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर स्वयं है जो कि हमारे बीच में रह करके हमारे जीवन में आ करके वो हमसे कार्य करता है। May God help us to rely on Holy Spirit and depend upon Holy Spirit. When we depend upon the Holy Spirit, God will manifest His work through you and me to the मेरे world. प्रिय परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस पर भरोसा रख पाएं, अपने आप को निर्भर करने पाएं परमेश्वर की पवित्र आत्मा पर, और उसको पा करके हम उसके कार्यों में अपने सहभागी हो जाएं। We boast nothing of ourselves. We boast in the Holy Spirit. God will do through us many things. हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की आत्मा को पा करके उसके कार्यों को करना है, ताकि वो हमारे जीवन से बहुत सारे कार्यों को कर सके। Once again, I wish you a blessed Pentecost day. एक बार फिर से मैं पेंटिकोस्ट के दिन को आप सबको आशीषित करता हूँ। May God renew your strength. May God empower you with His power, and may God use you mightily. मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य भरे, और उसके महिमा के लिए आप सब लोग बड़ी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। May God bless you richly. परमेश्वर आप सबको बहुत का आशीषित Let's करे। have a word of prayer. आइए मेरे साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Heavenly Father, we do thank you and praise you. We thank you for this noon time. We come to your presence. Thank you, Lord, is speaking to us that on that day, the people, those who were fearful, the power of God came upon them. You empowered them with the speaking of tongues. And Lord, you helped them to witness. There were many, multiple nations people, and they could understand your word in their language. Father, let the power of God be demonstrated. The lost world, the many may come to you and experience your power in their life. Thank you for being ministering to the world. Thank you, Lord, making us instrument for your kingdom. Thank you, Jesus, for hearing us. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. God bless you. Stay blessed. Have a great day.